हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ कि आप एकदम खुश हो, मज़े में हो और अपना पूरा ध्यान रख रहे हो। बस मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके यही कमेंट्स आएँ कि हमारी सब मनोकामना पूरी हो रही है। चलिए, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगले आपके 30 दिन कैसे होंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी ये वीडियो देखें तब से आप देखिएगा कि 30 दिन आगे के क्या होंगे। और मैं आपको छोटे से उपाय भी बताऊंगी जो कि बहुत ही घरेलू है, आसानी से आप इसको अपना सकते हैं। बस विश्वास के साथ इसको करना होगा। आप खुद मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे कि हाँ, आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। यहाँ पे आप 3 नंबर्स देख पा रहे हैं, 1, 2, 3। जिस भी नंबर पे आपका मन करे वो नंबर आप चूज़ कर लीजिए, चाहे फिर वो 1 हो, 2 हो, 3 हो। अगर आपको कोई भी 2 नंबर ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, इनमें से कोई भी 2 नंबर भी आप चूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो भी मैं यहाँ पे प्रेडिक्शन बता रही हूँ उसमें से कितना आपके साथ वो रेजोनेट कर रहा है। तो चलिए, आप थोड़ा सा वक्त ले लीजिए, शांति से गहरी सांस लीजिए। अब अपना ध्यान इन नंबर्स पे लगाइए। जो भी नंबर आपको अट्रैक्ट कर रहा है वो मन में आप सोच लीजिए। मैं यहाँ पे कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प भी दे दूँ, ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। सिर्फ आपको जहाँ के वहाँ पे क्लिक करना है तो आपको वहाँ से रीडिंग मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं हम अपनी रीडिंग से। मैं यहाँ पे पेंडुलम डाउजिंग से रीड करूँगी और ख़ास तौर पे एंजल यानी कि परियों ने आपके लिए क्या मैसेज दिया है ये भी मैं आपको बताऊँगी, और उसी के साथ साथ उपाय भी। तो अब जानते हैं कि जिन्होंने भी 1 नंबर चूज़ किया है उनके लिए अगले 30 दिन कैसे होंगे। ओके, चलिए, जो यहाँ पे मैं रीडिंग देख पा रही हूँ वो ये देख पा रही हूँ कि आपके फैमिली में कुछ ना कुछ एट प्रेजेंट इश्यूज चल रहे हैं, थोड़े बहुत मनमुटाव भी चल रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत हो रही है। यानी कि आप कई बार ऐसा भी हो रहा है कि ये हो सकता है कि आपके ऑफिस में भी यही प्रॉब्लम हो। आप बोलना कुछ और चाह रहे हैं, कई बार आप भला भी चाहते हैं, लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति है वो आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहा है या उसको राइट तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर रहा है। इसके साथ साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं उसमें आपको अब पहले से ज़्यादा अपनी शक्ति लगानी पड़ रही है, चाहे फिर वो फिज़िकल हो या मेंटली हो। बहुत ज़्यादा आपको शक्ति यहाँ पे लगानी पड़ रही है। सेटिस्फैक्शन उतना आपको अप टू द मार्क नहीं मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि डबल टिबल आपको मेहनत करनी पड़ रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग, कई बार तो आप हिम्मत हार जाते हैं कि जाने दो, जिसको जो सोचना है सोचने दो, अब मैं पूरी तरह से परेशान हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ। यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल दौर से एट प्रेजेंट गुज़र रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बात बात पे आपको जो बातें होती है वो दिल को बहुत ज़्यादा छू जाती है। अगर सामने वाला जो व्यक्ति है वो, जैसे आपको लोग मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसी प्रकार से थोड़ा बहुत मैं आपकी तरफ भी देख पा रही हूँ। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा अगर आपके साथ बुरा हो तो ऐसा लगता है कि सारे इंसान जो है वो भी आपको बुरे लगने लग जाते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं आप थोड़े से जजमेंटल ज़्यादा हो गए हैं। तो जजमेंटल आपको नहीं बनना है ज़्यादा। गो विद द फ्लो, जैसे चल रहा है आप फ्लो के साथ चलें। एक और चीज़ है, जो यहाँ पे कोई चीज़ आपकी शायद खो गई है बहुत वक्त से, या आपको वो मिल नहीं रही है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ रिलेशनशिप है जो बहुत सालों से मजबूत चल रहे थे और अचानक से उनमें मनमुटाव आ गया है, और कहीं ना कहीं अब शायद वो जगह नहीं बची, या उस तरीके का रिलेशन आप लोग के बीच में नहीं बचा। कुछ ना कुछ एक गैपिंग ज़रूर से आ गया है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक और यहाँ पे संदेश आपके लिए ये आया है, इनफैक्ट एक नहीं मैं कहूँगी 2, कि आप अपने घर में गिफ्ट्स चेक कीजिए। क्या कोई ऐसे गिफ्ट्स हैं जो बहुत सालों से आपने रखे हुए
तोहफ़ा, यानी कि वो हो सकता है कि आपके फैमिली में किसी भी मेंबर को मिला हो, ऐसे कोई चीज़ें जिसको आप बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रहे और वो यूं ही बस पड़ी हुई है आज तक, उससे भी नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है। अगर आप चाहें तो इसको निकाल दीजिए, अगर आप नहीं निकाल सकते तो एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए उसको धूप में आप रख दीजिए। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, यहाँ पे ऊपर काम चल रहा है। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, ओवरऑल मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि एटलीस्ट 2 से 3 महीने लग जाएंगे, उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी मैं आपको उपाय भी बता दूंगी और उसी के साथ साथ परियों ने आपके लिए क्या मैसेज भेजा है, क्या संदेश भेजा है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन हाँ, अपनी सेहत का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इमोशनल इम्बैलेंस की वजह से आपको नींद नहीं आ रही, बेचैनी महसूस हो रही है, या आप खाना पीना अच्छे से नहीं खा रहे, अपने ऊपर उतना अटेंशन आप नहीं दे रहे जितना आपको देना चाहिए, तो अपने आप को भी आपको थोड़ा सा प्यार करना है, अपने आप पे भी आपको ध्यान देना है। अब मैं देखती हूँ कि आपके लिए क्या संदेश आया है। ओके जी, देखिए यहाँ पे भी वही आपके लिए संदेश आया है, हॉलीडे, यानी कि आपको अपने आप को प्यार करने की ज़रूरत है, थोड़ा अपने लिए टाइम निकालने की ज़रूरत है। आप कहीं एक दिन के लिए अगर बाहर जा सकें तो भी बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप कहीं आउट ऑफ स्टेशन नहीं जा सकते तो एटलीस्ट सुबह से शाम या कुछ घंटे के लिए आप अपने लिए ज़रूर से निकालें, थोड़ा सा बाहर जाइए, लाइफ को एंजॉय कीजिए। अपने आप को टाइम देना आपको बहुत ही एट प्रेजेंट ज़रूरी है। ये ब्रेक आपको बताएगा कि आगे लाइफ में कैसे बढ़ना है। आपके अंदर एक नया जोश आएगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा, और जो इमोशनल आपको जो ब्लॉकेजेस हैं उसमें भी बहुत हद तक कमी आ जाएगी। रेमेडी में आप एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे एक सुंदर सी जगह की फ़ोटो, जो भी आपको जगह पसंद है, कोई वो कंट्री हो सकती है, कोई सिटी हो सकती है, कोई भी वहाँ की एक कोई बहुत ही सुंदर सा दृश्य भी अगर आपको कोई पसंद है या नेचर से रिलेटेड, ऐसी तस्वीर को अपने बेड के सामने आप ठीक लगा दीजिए ताकि सुबह उठते ही सबसे पहले आप वो नज़ारे को देखें। एक तो चीज़ आप ये कर सकते हैं, या दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि अर्थ यानी कि जो ग्लोब की पिक्चर होती है ना, पृथ्वी का पिक्चर, उसको आप अपने सामने लगा सकते हैं। तो इनमें से कोई भी आप एक रेमेडी ज़रूर से कर लीजिएगा। जो भी आपके साथ रेजोनेट किया मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करने से बहुत लोगों की मदद हो सकती है, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर जाइएगा नहीं। अब हम देखते हैं कि जिन्होंने भी नंबर 2 चूज़ किया है उनके लिए अगले 30 दिन किस प्रकार से होंगे, क्या रेमेडीज़ आपको करनी चाहिए, और परियों ने आपके लिए क्या संदेश भेजा है। चलिए हम देखते हैं। ओके, तो जो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि अगर आप जॉब करते हैं या आपका खुद का बिज़नेस है तो एट प्रेजेंट थोड़ा सा उसमें उथल पुथल है, नॉट अप टू द मार्क, यानी कि आपको जितने पैसे मिलने चाहिए उतने तो एट प्रेजेंट नहीं मिल रहे, और अगर मिल भी रहे हैं तो बिना वजह का आपका नुकसान होता चला जा रहा है। और स्पिरिचुअल की तरफ थोड़ा सा आपका झुकाव अब की बार ज़्यादा ही बढ़ता चला जा रहा है। या तो ऑपोजिट भी इसके हो सकता है कि स्पिरिचुअल अब तक आप थे लेकिन अब आपका वो विश्वास पूरी तरह से उठ गया है, ऐसा लगता है कि भगवान आपकी सुनते ही नहीं हैं, और बस अब मैं क्या करूं, मैं तो सारे उपाय कर कर के थक चुका हूं या थक चुकी हूं, अब मुझसे नहीं हुआ जा रहा, अब मेरे से तो पूजा भी नहीं हुई जा रही। यहाँ तो ये एक्सट्रीम में दिखा रहा है दोनों में, या तो आप एक्सट्रीम पूरी तरह से एंटी हो चुके हैं या तो आप ओवर ही स्पिरिचुअल हो चुके हैं और ज़्यादा ही पूजा पाठ, ज़्यादा ही वहम करना, ज़्यादा ही कुछ उपाय करना, इस तरीके से आपकी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप जैसे पास्ट में थे ना, अब आप वैसे नहीं हैं। एक वक्त था जब आप मौज मस्ती में रहा करते थे, आप खुश रहा करते थे, लेट गो किया करते थे कुछ समय में, लेकिन अब ना कहीं आप खो चुके हैं। आपका जो जीवन चल रहा है ना वो दूसरों के हिसाब से चल रहा है, अब खुद के हिसाब से तो लाइफ जी नहीं रहे हैं।
यहाँ पे क्लियर कट मुझे वो चीज़ दिखाई दे रही है। तो आपको खुद के लिए यहाँ पे जीने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे क्लियर कट ये भी दिखा रहा है मुझे कि ये जो हैं आपके पास्ट कर्माज हैं। ओके, तो रोज़ आपको सुबह उठते ही भगवान को थैंक यू भी बोलना है, माफ़ी भी मांगनी है। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि रात को सोने से पहले आपको रोज़ माफ़ी मांगनी है कि जाने अनजाने में मैंने कभी भी किसका दिल दुखाया होगा तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और सुबह उठते ही आपको भगवान को थैंक यू बोलना है कि भगवान जो भी आपने मेरे को अच्छा दिया है उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू। देखिए हर एक के पास पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो कुछ चीज़ें तो आपके पास है ना जो पॉजिटिव है, जिसका शुक्राना आप कर सकते हैं, है ना। तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा, तो उसके लिए आप थैंक यू भगवान को करिए। और ये सोचिए कि बस मेरे कर्म अब कट के जल्दी से ख़त्म हो जाएं। ये नहीं कि आप ख़त्म ही नहीं हो रहे, पता नहीं और कितना वक्त है। आपको क्रिब नहीं करना है और इस बात का आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देना है। चाहे आपको किसी के लिए कितनी भी कंप्लेन हो, आप बैक बाइटिंग नहीं करेंगे। इन द सेंस आप किसी और व्यक्ति को उस जिनके लिए आपको कंप्लेंट है उनके लिए आप नहीं बोलेंगे, बाहर उनकी कंप्लेंट कहीं पे भी आप नहीं करेंगे। जितना हो सके आप लेट गो करिए, क्योंकि अगर सामने वाले की बुराई आप किसी और को जाके करते हैं, ठीक है, आपको लग रहा है आप अपना दिल हल्का कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा बुराई कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तो ये मानिएगा मेरी बात कि आपको और ज़्यादा दुख देखना पड़ेगा। और आप ये आजमा के देखिएगा, पहले से ज़्यादा आपके जो दुख हैं, जो तकलीफ़ है, वो और बढ़ती चली जा रही होगी। इनफैक्ट कम तो बिल्कुल हो ही नहीं रही होगी। ठीक है, तो आज से ना ये प्रण लें कि कुछ भी हो जाए आपको लेट गो करना है, अपने कर्मास को ख़त्म करना है और कहीं पे भी बात आपको नहीं बोलनी है। इनफैक्ट आपको भगवान को ये रोज़ प्रे करना है कि मुझे अब आप ही रास्ता दिखाएं कि मैं कैसे इससे बाहर निकलूं, और मैंने पूरी तरह से आप पे सरेंडर कर दिया है। एक यहाँ पे उपाय भी आपको देना चाहूँगी, एक वर्ल्ड मैप, ठीक है, एक सुंदर सा वर्ल्ड मैप आप ले लीजिए, या कोई भी एक जगह की सुंदर सी फ़ोटो आप ले लीजिए, जैसे कि फर्स्ट वाले ग्रुप में आया था। और सिमिलर आपके लिए भी वही थोड़ा सा यहाँ पे सजेशन आया है कि आप ऐसी कोई पिक्चर अपने बेड के सामने लगा दीजिए। इस पिक्चर को आपको रोज़ देखना है। कुछ सुंदर बच्चों की फ़ोटोग्राफ्स भी आप लगा सकते हैं, या अपने मोबाइल के वॉलपेपर में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। या अगर आपको पेट्स, क्यूट क्यूट पेट्स पसंद है ना, तो उनकी भी फ़ोटोग्राफ आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप कीजिएगा और अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस आप लेके आइए। नहाने के पानी में ना गुलाब जल डाल के आप नहाना शुरू कर दीजिए हर शुक्रवार। बहुत ही पॉजिटिविटी आपके अंदर आने लग जाएगी। अच्छा, अब मैं आपके देखती हूँ कि परियों ने आपके लिए क्या संदेश दिया है। देखिए यहाँ पे भी सिमिलर ही संदेश आया आपके लिए, वो है वॉक अवे, यानी कि आपको लेट गो करना है। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा आपको कोई सुना रहा है या व्यक्ति आपको नहीं पसंद है, जस्ट वॉक अवे। ओके, आप हट जाइए, बहस बिल्कुल मत कीजिए। भले आपको पता है कि आप सही हैं, वो गलत है। जब आपको वक्त मिले, जब वो इंसान, व्यक्ति शांत हो जाए, वो खुद आए, तो ही आप उनको वो बात बताइएगा, वो कारण बताइएगा जब आपसे पूछा जाए। खुद आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी है और ना ही आपको बोलना है कि आपको इस तरीके से करना चाहिए था, ये गलती थी, वो गलती थी। नहीं, आपको उस वक्त बिल्कुल भी नहीं बोलना है। और बस जितना हो सके जो भी सिचुएशन है उससे आपको भागना नहीं है, उसका आपको सामना करना है, लेकिन आपको उसको डट के मुकाबला भी करना है। यानी कि देखिए थोड़ी सी थिन लाइन है, यानी कि एक होता है कि भाग जाना, एक होता है कि टेम्पररी वहाँ से मूव कर देना और अपने माइंड को कहीं और लगाना, लेकिन उस सिचुएशन का साथ ही साथ मुकाबला भी करना, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिचुएशन आपकी आई है, ये पार हो जाएगा, बिल्कुल फिक्र ना करें। ऑलमोस्ट मैं कह सकती हूँ कुछ ही हफ्तों की बात है, 2 या 3 हफ्ते में शायद आपकी ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व होने के लिए हो जाए रेडी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो। बात करेंगे अब हम नंबर 3 की। जिन्होंने भी ये 3 नंबर चूज़ किया है, देखते हैं कि उनके अगले 30 दिन किस प्रकार से होंगे। क्या आपको उपाय करने चाहिए जो कि बहुत ही आसान है। इसी के साथ साथ परियों ने आपके लिए क्या संदेश दिया, यानी कि एंजल मैसेज आपके लिए क्या है, वो भी अब मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं आपके लिए रीडिंग।
ओके, तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि थोड़े बहुत आपको हेल्थ के इश्यूज़ आ रहे हैं। आपको थोड़ा सा अपने पास्ट लाइफ को भूलना होगा, यानी कि लेट गो करना होगा, क्योंकि वही एक कारण है जिसकी वजह से आपकी जो हेल्थ है वो काफ़ी यानी कि ख़राब होती चली जा रही है, या ऐसा हो रहा है कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपको आ रही है जिसका रीज़न भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, डॉक्टर्स के चक्कर लग रहे हैं। एक और चीज़ यहाँ पे गुंजाइश है कि अगर आपकी नहीं तो ऐसे किसी व्यक्ति की हेल्थ ख़राब है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स के पास जाना पड़ रहा है, या उनको लेके जाना पड़ रहा है, या उनके आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ रहा है। हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे कनेक्शन दिखाई दे रहा है। आपको अपनी पास्ट लाइफ को लेट गो करना ही होगा। ये नहीं सोचना कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहुत ज़्यादा आपको एक्सपेक्टेशंस रही है, बहुत ज़्यादा आपने कंपैरिजन भी लाइफ में किया है, यानी कि अरे इसके साथ तो ऐसा नहीं, इसकी लाइफ तो बड़ी अच्छी है लेकिन मेरी लाइफ में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। देखिए, कंपैरिजन नहीं करना है आपको, सबके अपने कर्माज हैं, हर एक को अपनी यहाँ पे जंग लड़नी है। ये आपकी जंग है, आपको अकेले लड़नी है। चाहे कितना भी कोई आपको सजेशन दे दे, कितना भी कोई आपको समझा दे, कितना भी कोई साथ में खड़ा रहे, लेकिन फाइनली जंग आप ही को लड़नी है और आप ही को अकेले इसका सामना करना है। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपने आप के लिए थोड़ा सा जिए, अपने आप के लिए थोड़ा सा वक्त दीजिए, जो कि आप नहीं दे रहे हैं। आप पास्ट लाइफ को इतना लेके बैठ गए हैं, वो बातें आपको बार बार याद आ रही है, जिसकी वजह से आगे न्यू आइडियाज़ आपके मन में ही नहीं आ रही है। जबकि यहाँ पे क्लियर कट मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। इनफैक्ट जो आपकी पास्ट लाइफ में हुआ है आप उससे हिम्मत हार चुके हैं, लेकिन आगे की जो लाइफ है ना, वो बहुत ही आपकी सुपर्ब है, जो आपने उम्मीद भी नहीं की थी। लेकिन बशर्ते मैं फिर से आपसे यही कहूँगी कि आपको पास्ट लाइफ से अपने निकलना है, अपने लिए जीना है, अपना मन डाइवर्ट आपको करना है, ये बहुत ही ज़रूरी है। पॉसिबिलिटी है कि लव लाइफ में थोड़ी सी आपकी प्रॉब्लम रही हुई हो या आपका ब्रेकअप हुआ हो, लेकिन जो भी है आपको अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बनाए रखनी है। ये नहीं सोचना है कि अरे उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, वो मेरा ब्लॉक कब खोलेगा। अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बनाए रखिए, ठीक है। अपने आप को जितना आप उनके आगे झुकाएंगे, दिखाएंगे कि आप उनके बगैर कुछ नहीं कर सकते, वो और आपके हाथ से फिसलते चले जाएंगे और आपको लेट गो करेंगे और आपकी डिसरिस्पेक्ट करेंगे। तो अपनी खुद की सेल्फ़ रिस्पेक्ट आप बनाइए, ये बहुत ही ज़रूरी है। अपने आप को प्रूव करके दिखाइए कि आप भी कुछ हैं, आपको भी उनकी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो दुखी होने के बजाय खड़े हो जाइए, अब सामना करें, आगे बढ़िए जीवन में। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि ऑफिस पॉलिटिक्स के आप शिकार हो चुके हैं, तो ऐसे में थोड़ा सा आपको बच के रहना है, अपनी मुट्ठी को बंद करके रखना है, अपनी हर एक बात हर एक को नहीं बोलनी है। जो आपके शुभचिंतक बन रहे हैं एक्चुअली वो आपके शुभचिंतक नहीं है, आपकी पीठ पे ही छुरा भोंक रहे हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान यहाँ पे रखना होगा। कुछ समय की बात है, 2 या 3 महीने के अंदर आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होती चली जाएगी, तो बिल्कुल भी आपको चिंता करने वाली बात नहीं है। अपने घर का नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोना आप चेक कीजिए कि वहाँ पे कोई बिना वजह का क्लटर यानी कि बिना वजह का सामान तो नहीं रखा हुआ, या भारी भरकम सामान अगर है तो उसको हटा दीजिए। अगर वहाँ पे कोई लाल रंग की चीज़ है तो उसको भी हटा दीजिए। मंदिर है और वहाँ पे आपने लाल कपड़ा रखा है तो तुरंत वहाँ पे हटा दीजिए। वहाँ पे पीले रंग का या तो क्रीम कलर का कपड़ा लगा दीजिए। देखिए, परियों का भी यहाँ पे यही संदेश आया है, गुड बाय टू द ओल्ड, हेलो टू द न्यू। सही कहा था ना मैंने, गुड बाय कर दीजिए। जो बहती हुई नदी है वो एक ही दिशा में बहती है, विपरीत नहीं हो सकती। तो पीछे जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में नहीं सोचना है। अगर ग्लास से पानी गिर चुका है तो आप उसको पोंछेंगे, ठीक है। जो पानी गिर गया है आप उसको पोंछेंगे और फिर से आप नया पानी उसमें भरेंगे और फिर आप पिएंगे, है ना। ये नहीं रोने लग जाएंगे कि हाय ये पानी गिर गया, कोई बात नहीं, हम दूसरा पानी भर लेंगे, करते हैं ना। बस ऐसे ही हमारा ये जीवन है। अब जो हो गया सो हो गया। अगर आपसे भी कुछ गलतियां हो गई तो ठीक है ना, आप ह्यूमन बीइंग है, हो जाती है गलतियां, कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान नहीं है, हो जाती है इंसानों से गलतियां। तो आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है, अपने लिए जीना है, लाइफ में आपको आगे बढ़ना है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपने आप से प्यार कीजिए। मिरर थेरेपी आप ज़रूर से कीजिएगा, वाटर थेरेपी।
आप सर्च कर सकते हैं हमारे चैनल पे मिरर थेरेपी बाय इंदु आहूजा या वाटर थेरेपी बाय इंदु आहूजा। ये दोनों वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, तो ये दोनों वीडियोस आप देख लीजिएगा, इससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। ओके, सो चलिए, ऑल द बेस्ट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो मुझे लाइक करके ज़रूर से बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि कितने आपके साथ ये रेजोनेट किया। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपकी वीडियो शेयर करने से बहुत लोगों की प्रॉब्लम्स दूर हो सकती है। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर जाइएगा मत। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। बाय।